नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स और उसका 4th चैप्टर और 4th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज का एग्जाम्पल्स। ठीक है ना। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम कर चुके थे, है ना, ये वाला कर चुके थे। इसमें इक्वेशन बनाना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं यहाँ पर। आज ये थर्ड एग्जाम्पल करेंगे। क्या बोला है इसमें, ये देखिए आप। चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आप डायरेक्ट देखेंगे तो सब ऐसा लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके पहले चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता कैसा है, कैसे हम बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखना फिर से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब a, b और c इसके जगह कोई भी रियल नंबर आ सकता है। a, b, c के जगह कोई भी रियल नंबर आ सकता है, रियल नंबर। बस शर्त ये होना चाहिए कि जो a है, ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई बात समझ में। मतलब आपके दिमाग में जो रियल नंबर आ सकता है वो रियल नंबर इस गोले के अंदर रख दो और बिल्कुल ऐसा का ऐसा फॉर्मेट बना लो। जैसे ए की जगह 3/5 एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह 11x, सी के जगह -7 और इज इक्वल टू 0। क्या किया, ये जो गोले बनाए ना मैंने, इसमें कोई भी रियल नंबर रख दो। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। ये यहाँ 0, क्योंकि 0 भी तो एक रियल नंबर है ना, तो यहाँ 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ 0 हो सकता है, यहाँ भी 0 हो सकता है, यहाँ 0 नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, डिग्री 2। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा ना। जैसे मान लिया जाए 0x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर 0 हो गया तो ये तो पूरा 0 हो गया ना। 0 हो गया मतलब ये हट गया, ऐसे ही तो हो गया ना। तो ये क्वाड्रेटिक थोड़ी है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है क्या? नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 3 भी नहीं चलेगी, 4 भी नहीं चलेगी, केवल 3 होना चाहिए या 2 होना चाहिए हाईएस्ट पावर, तो क्वाड्रेटिक रहेगा। और बाकी के जो वेरिएबल है, मतलब देखिए इस टर्म में x की पावर कितनी है? 2 है। इस टर्म में x की पावर कितनी है? 1 है। इस टर्म में x की पावर कितनी है? 0 है। भाई x है ही नहीं ना, तो x की पावर कितनी है? 0 है, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। अगर दुनिया का कोई भी नंबर रहेगा उसकी पावर अगर 0 रहेगी तो 1 होगा, मतलब 1 होगा। तो इस कांस्टेंट टर्म की डिग्री जो होती है 0 होती है हमेशा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो यानी कि x की पावर हर टर्म में होल नंबर होना चाहिए और मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान है। अब आप ये देख लो कि इनमें से कौन कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। भाई आपको मालूम है फार्मूले, क्यों फार्मूले मालूम है ना, कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये चीज़ें आपको मालूम है ना। तो मैं पहले फार्मूले भी लिख देता हूँ यहाँ पर। आपको ज़रूरत पड़ेगी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर, ये यहाँ पर माइनस लग गया था, बाकी सेम जैसे कि वैसे ही रहता है ना। 8th क्लास से हम अप्लाई करते आ रहे हैं इन फार्मूलों को। और किसकी जरूरत पड़ेगी? क्यूब की भी जरूरत है। इस क्वेश्चन में क्यूब की भी जरूरत है। तो a प्लस बी होल क्यूब, तो ये क्या हो जाता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ऐसे ही अगर माइनस लग गया यहाँ पर तो a माइनस बी होल क्यूब, तो देखिए माइनस लगेगा तो a क्यूब
माइनस 3a²b, ये यहाँ पर प्लस आता है 3ab² माइनस b³। याद रहे कि फर्स्ट टर्म में और थर्ड टर्म में पॉजिटिव रहती है, बाकी सब नेगेटिव रहती है। आई बात समझ में? ये फार्मूले मालूम होना चाहिए आपको। कई बार क्या करते हैं हम, खूब मेहनत करते हैं, फार्मूला याद नहीं है, सर यही समझ में नहीं आया। अरे समझ में क्या नहीं आया भाई, फार्मूला याद करना पड़ेगा ना। जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ों को तो आपको याद रखना है ना। और फिर होता क्या है कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर इससे आप फेमिलियर हो जाते हैं, है ना। तो ये वाले फार्मूले आपको मालूम होना चाहिए अच्छे से, तभी ये वाले क्वेश्चन बनेंगे। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आपको मालूम है ना कि इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पर जो भी है उसका स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 2ab, तो कौन है ab, 2 इंटू एक्स, आगे पीछे लिख सकते हैं हम, प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और प्लस 1 पहले से लिखा है, और 2x माइनस 3। इतने को सॉल्व किया तो इतना आया, और फिर बाकी सब जैसे कि वैसे लिखा, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं है। x² माइनस 4x, 2 2 जा 4x, और प्लस 4 और 1 कितना हो गया 5, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 5, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, और इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्या हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 5। एक काम करो, इनको सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, तो ये आएगा माइनस 2x और प्लस 3। आपको मालूम है कि जब भी राइट हैंड साइड की कोई भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आती है तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आएगा x² माइनस 4x और माइनस 2x माइनस 6x, और 5 और 3 8, और इज इक्वल टू 0। देखिए x² माइनस 4x और माइनस 2x माइनस 6x, 5 और 3 कितना हो गया 8, बस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो दिख रही है आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिख रही क्या? हाँ या ना बोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिख रही क्या? हाँ है ना। कैसे है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे, कैसे है? तो देखिए आप, यहाँ पर x² है, हाँ यहाँ पर भी x² है, यहाँ x है, हाँ यहाँ पर भी x है, ये इसी को देखो आप x², x² का कोफिशिएंट रियल नंबर है क्या? हाँ है, 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। x का कोफिशिएंट -6 रियल नंबर है, और 8 है ना, मतलब क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है। मैक्सिमम पावर 2 और हर टर्म की पावर होल नंबर, बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकंड। आप नोट करते हुए जाएंगे भाई, ठीक है ना। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। x प्लस 1 और प्लस 8 और इज इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2, क्या हो जाएगा? इस x का अंदर मल्टीप्लेशन होगा तो क्या हो जाएगा x² प्लस x। इसमें मत कर देना, क्योंकि आप ब्रैकेट लगाए तो केवल यही तक मल्टीप्लेशन होगा, और प्लस 8। इसका पहले x का दोनों में मल्टीप्लेशन कर देंगे, फिर प्लस 2 का दोनों में मल्टीप्लेशन कर देंगे। या तो फिर एक फार्मूला भी याद होगा कोई, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है a² माइनस b², a² माइनस b², 2 का स्क्वायर लिख देता हूं मैं, a प्लस बी ए माइनस बी। आपको अगर फार्मूला याद नहीं तो इसका पहले दोनों में मल्टीप्लेशन कर दो, फिर इसका दोनों का मल्टीप्लेशन कर दो, आ जाएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। ये x² से x² कैंसिल हो गया क्या? आप बोलोगे कैसे हो गया सर? ऐसा कर सकते कैंसिल है, दोनों के साइन सेम है, और एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में, तो कैंसिल हो जाता है। या तो फिर ऐसा समझो ना, ये x² उधर गया तो माइनस x², और x² में से x² माइनस किया तो 0, ऐसा। तो क्या बचा आपके पास में x प्लस 8, और ये -4 है, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, और x प्लस 12। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले वाली थी, ये नहीं है। क्यों नहीं है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है भाई। यहां पर x प्लस 2 लिखा है ना, इज इक्वल टू 0, x प्लस 12 लिखा हुआ है। कुल मिला के यहां पर क्या है, 0 एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते ना। 0 एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, यहां पर 1 है, सॉरी 0 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हाईएस्ट पावर 2 का होना जरूरी है और हर टर्म की पावर होल नंबर होना जरूरी है, बस। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या बोला है? थर्ड पार्ट में x 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है क्या क्वाड्रेटिक? तो पहले सिंप्लीफाई करके देखेंगे, डायरेक्ट नहीं, सिंप्लीफाई करके देखेंगे। एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सारा आएगा इस साइड, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों आ गए लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। याद रखना सेम पावर वालों का कैलकुलेशन होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 1x स्क्वायर, इतना हो गया। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो गिवन इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। आ गई बात समझ में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, बस यही तो बताना है। इसके जैसी बनना चाहिए, इसके जैसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ। कौन सा? फोर्थ पार्ट। एक्स प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ए प्लस बी होल क्यूब, ये वाला फार्मूला लगेगा। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब और इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। क्या हो जाएगा भाई? एक्स क्यूब प्लस 3 2 या 6, हाँ 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 या 4 और 4 3 या 12 एक्स प्लस 8, 2 रेज टू दी पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4, 4 2 या 8, हाँ, और इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा? हाँ बोल दो। क्यों? अभी अभी बताया था मैंने कि एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में सेम क्वांटिटी सेम साइन के साथ रहती है तो कैंसिल हो जाती है। आप चाहो तो एक्स क्यूब को उधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस करेंगे तो खत्म। क्या बच गया? 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 8, ये माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, और भी सिंप्लीफाई हो सकती है। क्या? किससे डिविजिबल है ये तीनों टर्म? 6 से ए भी डिविजिबल है, ए भी डिविजिबल है, ए भी डिविजिबल है, तो डिवाइडिंग बाय 6 कर दो, डिवाइडिंग बाय 6 से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा? 6 से ये इसको डिवाइड करेंगे तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। इसको 6 2 जा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मज़ा आया कि नहीं? हैं?
ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल है। हाँ, तो हमने यहाँ पर देखा कि भैया कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। तो हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। इसके बाद पढ़ेंगे हम अगली क्लास में एक्सरसाइज। नए वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नई एक्सरसाइज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज। हमने एग्जाम्पल से क्या सीखा कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहचान सके, और अगर वर्ड प्रॉब्लम है, पिछले वीडियो में देखा था हमने कि वर्ड प्रॉब्लम है तो कैसे उस वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बातें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। अगली वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।